नदी में स्नान करने गया अधेड़ डूबा। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के बेवरी गांव निवासी 55 वर्षीय रामाश्रय पुत्र स्वर्गीय मुनेश्वर शुक्रवार को अपराह्न लगभग 2 बजे मुक्ति धाम घाट पर स्नान करने गए और वे तेज नदी के धारा में डूब गए। मौके पर उपस्थित लोगों ने उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। नदी की तेज धारा में वो बह गए। उन्हें बहते देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नदी में नाव दौड़ाकर उन्हें बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे असफल रहे। पुलिस को सूचना दे दिया गया। खबर लिखे जाने तक उनकी तलाश जारी थी। बलिदान दिवस पर महारानी लक्ष्मीबाई को नमन कर दी गई श्रद्धांजलि। गोला गोरखपुर देश की आजादी में महिलाओं के अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक बन चुकी झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर शुक्रवार को चंद्रदेव सेवा संस्थान के सदस्यों ने उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में संस्था के सचिव भारती सर्वेश कुमार मिश्र ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में महारानी लक्ष्मीबाई एक प्रमुख नाम है। इस अवसर पर रुद्रेश कुमार मिश्र, अभिषेक दुबे, आराध्य मिश्र, अमन यादव, अनूप यादव, सत्येंद्र प्रजापति आदि उपस्थित थे। विधायक ने किया टेढ़िया बंधे का शिलान्यास। बड़हलगंज विकासखंड के टेढ़िया बंधे का शिलान्यास चिल्लूपार विधायक विनय शंकर तिवारी ने शुक्रवार को किया। राम जानकी मार्ग खड़ेसरी से डेरवा तक 5 किमी टेढ़िया बंधा जर्जर हो गया था। इसकी मरम्मत व डेरवा से सीधे गौर तक 1500 मीटर बंधे का नव निर्माण का शिलान्यास करते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, न कि राजनीति। मैंने टेढ़िया बंधे को सिंचाई विभाग के हस्तांतरण के लिए सदन में 3 बार मुद्दा उठाया है। बैरिया खास से सरिया 6 किमी का बंधा भी सदन में मुद्दा उठाया था, जो नाबार्ड में चला गया है, वो जल्द ही बनेगा। कार्यक्रम को विधायक प्रतिनिधि मदन किशोर तिवारी, पूर्व प्रमुख राज बहादुर सिंह आदि ने संबोधित किया। उप जिलाधिकारी व स्वास्थ्य व पुलिस विभाग ने मस्जिद पर बैठक कर किया जागरूक। गोला गोरखपुर उपनगर गोला में कोविड-19 टीकाकरण लगवाने के लिए जागरूकता सामुदायिक बैठक का आयोजन मस्जिद पर किया गया। बैठक में उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर ने लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए बताया कि टीकाकरण के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के सभी नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। प्रधानाचार्य मौलाना साबिर अली ने बैठक की किया अध्यक्षता। बैठक में कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह, सभासद इमरान अंसारी सहित जन समुदाय व पुलिस विभाग के लोग मौजूद रहे। एसबीआई की बांसगांव शाखा में लगी शॉर्ट सर्किट से आग। एसबीआई की बांसगांव शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। एसबीआई के पावर रूम में लगी आग से दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। आग विद्युत मीटर में अचानक लगी आग से बैंक से उपभोक्ताओं में अफरा तफरी मच गई। बैंक आए ग्राहकों में मची अफरा तफरी को देखते पीछे के दरवाजे से ग्राहकों को बाहर निकाला गया। बैंक गार्ड की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। बड़ी घटना होने से बच गई, हालांकि बैंक का कामकाज ठप हो गया है। योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑनलाइन हुआ आयोजन। गोला राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के तत्वाधान में ऑनलाइन आयोजित 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन शुक्रवार को सायं 5 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर केशव सिंह कार्यक्रम समन्वयक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए योग के प्रति जागरूक किया तथा कहा कि 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी योग के विभिन्न विधाओं को करते हुए इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लेंगे। सरयू नदी में स्नान करने गया अधेड़ डूबा। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के बेवरी गांव निवासी 55 वर्षीय रामाश्रय पुत्र स्वर्गीय मुनेश्वर शुक्रवार को अपराह्न लगभग 2 बजे मुक्ति धाम घाट पर स्नान करने गए और वे तेज नदी के धारा में डूब गए। मौके पर उपस्थित लोगों ने उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। नदी की तेज धारा में वो बह गए। उन्हें बहते देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नदी में नाव दौड़ाकर उन्हें बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे असफल रहे। पुलिस को सूचना दे दिया गया। खबर लिखे जाने तक उनकी तलाश जारी थी। 10 लीटर अवैध कच्ची शराब।
थाना उरुआ पुलिस ने धारा 60 व 72 आबकारी अधिनियम में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व 1 क्विंटल गुड़ बरामद किया। कच्ची पर लगाए गए अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी किया गया, जिसके बाद पुलिस के हाथ मात्र 10 लीटर कच्ची बरामद किया। कलिंद्र पुत्र रामानंद निवासी सेवई बाजार से किया गया गिरफ्तार। थाना बेलीपार अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त कलिंद्र पुत्र रामानंद निवासी सेवई बाजार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। यथा मुकदमा अपराध संख्या 109-21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। विनय विश्वकर्मा को चोरी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। चोरी के आरोप में अभियुक्त विनय विश्वकर्मा पुत्र वीरेंद्र विश्वकर्मा निवासी बड़पुरवा कौड़ाराम थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर व 2 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पुलिस ने 3 अदद मोबाइल स्मार्टफोन बरामद किया। यथा मुकदमा अपराध संख्या 144-21 धारा 380-411 भादवी के अंतर्गत दर्ज है। मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। उज्जरपार निवासी अंकित चंद भाई अवनीश के साथ नर्रे गांव से निमंत्रण से घर लौट रहे थे। वो नर्रे व परिहस्ती गांव के बीच स्थित बाग के समीप पहुंचे थे, तभी पीछे से आए एक ही बाइक पर सवार मुंह बांधकर गमछा बांधे दोनों भाइयों को पंच से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल होने के बाद दोनों भाई लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गए। इस दौरान बदमाशों ने उनकी पॉकेट से 3 मोबाइल निकाल लिया और नर्रे की तरफ भाग निकले। ग्रामीण बदमाशों के पीछे लग गए। खुद को घिरता देख बदमाश पिछौरा गांव के समीप बाइक खड़ी करके गांव में घुसकर भागने लगे। इस दौरान 2 आरोपी पकड़े गए, जबकि तीसरा भाग निकला। पुलिस पकड़े गए युवकों से थाने लाकर पूछताछ कर रही है। अधिशासी अधिकारी ने संभाला नपा का कार्यभार। ककरही गोरखपुर गोला नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के रूप में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। नगर पंचायत अध्यक्षा के द्वारा कार्यवाही करके प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया था। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह व नपा अध्यक्षा लालती देवी में मतभेद के बाद नपा अध्यक्षता ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अधिशासी अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया था, जिसके बाद विशेष सचिव उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी गोरखपुर को पत्र लिखकर एक पक्षीय कार्यमुक्ति के इस कार्रवाई को गलत ठहराया। पत्र के माध्यम से सूचित किया कि नपा बोर्ड कार्यमुक्त नहीं कर सकता, केवल शासन से अनुरोध कर सकता है। युवा वर्ग रोजगार पर ध्यान दे। प्रभुनाथ देडीहा पढ़ लिख कर युवा वर्ग को इधर उधर भटकने से अच्छा है कि वह कोई स्वरोजगार चालू करे, जिससे बेरोजगारी दूर होगी और अच्छी आमदनी के साथ साथ समाज में मान सम्मान बना रहेगा। उक्त बातें बनवार पर चौराहे पर मोबाइल शॉप एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकान का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए समाज सेवक प्रभुनाथ विश्वकर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि लाखों नौजवान बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे में युवा वर्ग को छोटी मोटी दुकान खोलकर स्वरोजगार करना चाहिए, जिससे उनका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। इस अवसर पर विनोद मौर्य, कवलजीत यादव, गुलाब मौर्य, पंकज पांडे, विजय शंकर उपाध्याय, पंकज मौर्य, सुधा मौर्य, लालिमा मौर्य, चंद्रमणि विश्वकर्मा, अर्पित मौर्य सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। शिव मुरारी के घर पहुंची अस्मिता चंद, दी श्रद्धांजलि। बड़हलगंज शिव मुरारी विश्वकर्मा मुक्ति पद पर कार्यरत हैं। अचानक उनकी मृत्यु से उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उनका बेरोजगार बेटा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। परिवार को आर्थिक तंगी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेत्री अस्मिता चंद ने शिव मुरारी विश्वकर्मा की पत्नी को यह भरोसा दिलाया कि उनके बेरोजगार बेटे को राजेश को रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी। उन्होंने शिव मुरारी विश्वकर्मा के परिवार को अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग राशि प्रदान किया। अभी आपको नया पद निर्वाचित किया गया, पूरे जिले के प्रधान संघ के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं और अभी प्रधानों के सामने काफ़ी समस्या, जो नए निर्वाचित प्रधान हुए हैं उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है कि उन्हें कुछ सहयोग नहीं मिल रहा अधिकारियों तरफ से। जिससे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं हर गांव में जा रहा हूं, सभी नवनिर्वाचित प्रधानों से मिल रहा हूं और वो अपनी समस्या बता रहे हैं कि अधिकारी हमारी मदद नहीं कर रहा है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं उनका मदद करें, नहीं तो इसके लिए हमको अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं बड़े स्तर पर आंदोलन करूँ। अभी तक आपने कितने गांव में भ्रमण किया इस मुद्दे को लेकर? लगभग जो है अभी मैं 50-60 गाँव घूम चुका हूँ। बाकी मैं रोज़ 10 गाँव 5 गाँव रोज घूमता हूँ। किस तरह की परेशानियाँ प्रधानों के सामने उत्पन्न हो गई हैं? लोग बता रहे हैं, प्रधान जी लोग बता रहे हैं कि जैसे नरेगा नहीं फिट कर रहे हैं लोग, तमाम सेक्रेटरी नहीं सुन रहे हैं, वीडियो नहीं सुन रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी अधिकारी लोग से निवेदन है कि हमारे सब प्रधान साथी का मिलजुल के सहयोग करें, नहीं तो इसके लिए अगर आंदोलन करना होगा तो मैं हर स्तर से बढ़ चुके प्रधान साथी के साथ करूँगा। इस विषय पर आप किसी सक्षम अधिकारी से या किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की है इस मुद्दे को लेकर? अभी नहीं मिला हूँ, लेकिन अभी मैं और लोगों से मिल रहा हूँ प्रधान साथी से। मैं जल्द ही अधिकारियों से मिलने वाला हूँ, बड़े अधिकारी से मिलने वाला हूँ। सरकारी तंत्र का एक नियम होता है कि पहले प्रधान को किसी तरीके से फंसाया जाए और उसके बाद वो लोग अपने सिस्टम से भान चलाते हैं। अगर ऐसी समस्या अगर आपके सामने आती तो आप क्या करेंगे? पहले तो देखिए, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जितने भी नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं वो गलत नहीं होंगे, और जो गलत होंगे उनका मैं समर्थन कतई नहीं करूंगा, और जो सही होंगे उनके मान सम्मान में कभी आँच नहीं आएगा। माया शंकर को प्रत्याशी बनाने की मांग। मझगांवा गगहा ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में जिला पंचायत अध्यक्ष के आगामी चुनाव में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य व वरिष्ठ नेता माया शंकर शुक्ला को प्रत्याशी घोषित करने की मांग किया है। गुरुवार को मझगांव में हुई बैठक में प्रधान राकेंद्र द्विवेदी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा ने घोषणा किया था कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ही महत्व देगी। मांग करने वालों में सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी ऋषिकेश द्विवेदी, भाजपा नेता बलवंत यादव, सदन तिवारी, अंकित चंद, अरविंद सिंह बबलू, राम प्रवेश पांडे, दिनेश दुबे, वेद प्रकाश मिश्र, कृष्णा सिंह, अजीत वर्मा, डॉक्टर अवनीश शुक्ला, राजन दुबे, रविंद्र पांडे, सुजीत पांडे, मन्नू पांडे, भास्कर तिवारी, विक्की निषाद, अखिल सिंह आदि लोग प्रमुख रहे। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रक। ककरही गोला क्षेत्र के कौड़ीराम गोला मार्ग पर ककरही गांव के पास कैथवली मोड़ पर गोला की तरफ से आ रही ट्रक गजभरी के तरफ से आ रहे बाइक सवार 2 युवक को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गई। संजोग अच्छा रहा जो ट्रक ड्राइवर और बाइक सवार दोनों लोग बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार इससे भिड़ते भिड़ते बचे। अभी वो कुछ समझ पाता कि ट्रक किनारे की तरफ अनियंत्रित होकर पलट गई। गोला की ओर से पत्थर लादकर आ रही थी, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। सेवई और महावीर छपरा में बने अंडरपास। महावीर छपरा नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य राजन शाही के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर वाराणसी 4 लेन के गोरखपुर स्थित प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलकर सेवई तथा महावीर छपरा में अंडरपास बनाए जाने एवं अन्य मांगों को लेकर पत्रक दिया। राजन शाही ने दिए गए पत्रक में लिखा कि सेवई और महावीर छपरा क्षेत्र के 2 बड़े चौराहे हैं जहां से कई गांव के लिए रास्ता जाता है। महावीर छपरा बाजार गोरखपुर शहर को बांसगांव तहसील से जोड़ता है। इस चौराहे पर अंडरपास न बनने से आने वाले समय में आवागमन के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल में हरीश चंद यादव, विनय निषाद, अमित चौधरी, विभ्राट यादव, नीतीश शाही, रजत सिंह, अंकित शाही आदि लोग शामिल रहे। कोई दिक्कत नहीं जी। आप एक युवा समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और अपने क्षेत्र और अपने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं और काफ़ी सालों से आप कई पार्टियों में सेवा भी दे चुके हैं। अभी 2022 को लेकर अभी क्या तैयारी है? देखिए, पहले तो मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और 21 साल तक हमने भारतीय जनता पार्टी में सेवा किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी को अपने ग्रुप में हर समय जिताते थे। क्षेत्र में भी पार्टी के लिए बहुत मजबूती से काम करते हैं। अब मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत विकास कराया और मैं उन्हीं के तर्ज पे काम करूंगा। और मैं लगभग 12 वर्षों से क्षेत्र में घूम रहा हूं और मैं एक एक गांव को जानता हूं, पहचानता हूं, एक एक गली देखा हूं। विधानसभा देवरिया में कोई काम नहीं,
मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो लोग गांव में बिजली के तार जर्जर हो चुके हैं, क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी हैं, लोग बहुत परेशान हैं। अब गर्मी का महीना आ गया, बारिश भी हो रहा है, बार बार ट्रांसफार्मर जल जाता है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। थाना एक न्याय का मंदिर है, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। और जब मैं देवरिया से विधायक बनूंगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो थाना को न्याय का मंदिर बनाऊंगा और देवरिया को विकास युक्त बनाऊंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि थानों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को सुनवाई की जा रही है, उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, थाना पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, न्याय तो किसी को नहीं मिल रहा है, सभी को पता है। और सत्ता के दबाव में थाना अध्यक्ष काम कर रहे हैं। किस विधानसभा से आपकी तैयारी है? मेरी देवरिया विधानसभा से तैयारी है। लगभग 12 वर्षों से मैं क्षेत्र में घूमता हूँ और इस क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक ट्रांसफार्मर भी हमने लगवाया है, ये सभी को पता भी है। सहजनवा के डुमरी चौराहे पर सड़क हादसे में सास की मौत, बहू गंभीर रूप से घायल। सहजनवा के हाट शाखा पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खरीदा गया 2 किसानों का गेहूं, दोनों किसानों ने सीएम योगी से मिलकर की थी शिकायत। सहजनवा के गीडा में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों से सीएम योगी ने कहा, गारमेंट सेक्टर के विकास में नहीं आने दी जाएगी धन की कमी। सहजनवा के गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ के पास 4 पहिया वाहन में युवती ने जबरन रेप का लगाया आरोप, गीडा थाना में दर्ज कराया मुकदमा। सहजनवा, पाली व पिपरौली सहित तमाम जगहों पर लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 30 जून से मिलेगा फ्री में राशन, 18 रुपए किलो मिलेगा चीनी। सहजनवा के नवागत चौकी प्रभारी ने कार्यभार ग्रहण कर माथतों को दिया निर्देश, कहा कानून व्यवस्था को करूंगा दुरुस्त। सहजनवा के बखिरा मार्ग पर बाइक सवार युवक हुआ हादसे का शिकार, हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहजनवा के भीटी रावत मोड़ पर पलटा ट्रैक्टर, टाली चालक हुए घायल, अस्पताल में भर्ती।